आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर नॉर्थ कोरिया ने, हम ये देखते हैं कि होकाइडो आइलैंड के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर की है। ठीक है, अब सियोल की मिलिट्री ने बोला है कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जापान ने तो अलर्ट जारी कर दिया, अभी हुआ है दोस्तों सुबह 8 बजे के करीब, मतलब अभी ये 7:30 बजे के करीब। और ये जो इस तरीके का लॉन्च है भाई, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है हम बात करेंगे। आखिर इतनी मिसाइल एक के बाद एक लॉन्च क्यों कर रहा है नॉर्थ कोरिया। इससे पहले हम अपने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की लॉन्च करेंगे। आमतौर पर इस तरीके के कोर्स 40 से 50 हज़ार के आते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताती है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट एक सेशन लेता है तो वही 1500 का होता है, बट यहाँ पे हम पूरा का पूरा कोर्स मात्र 300 रुपये में दे रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, किम जोंग उन की तरह बोलना सीख जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जो बाइडेन की तरह बोलना सीख जाओगे। पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब हम कवर करने वाले हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करो दोस्तों, स्पीक कूपन कोड यूज करो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मतलब इसके बाद आपको कभी भी बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल मतलब एक एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। लाइव क्लासेस होंगी। 18 तारीख से क्लासेस शुरू हैं। आज आप जो डिस्काउंट है उसका लास्ट डे है, क्योंकि 25% ऑफ स्पीक कूपन कोड यूज करने में वो खत्म हो जाएगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये जापान का जो होकाइडो आइलैंड है, यहाँ पे मिसाइल फायर की। अब जापान ने अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा कि साउथ कोरिया और जापान दोनों ने अलार्म बजा दिया था। अभी पिछले साल ऐसे ही मिसाइल फायर की थी और अलार्म बज गए थे कि भाई बंकर में भागो, निकलो, आ रही मिसाइल, न्यूक्लियर अटैक हो रहा है। लेकिन बच गए क्योंकि वो पानी में गिरा। जापान के साथ फिर इन्होंने मजाक किया है। होकाइडो आइलैंड, पहले तो ये बोला गया कि निकलो, जितने भी लोग हैं उनको बोला कि बाहर निकलो, भागो यहां से, होकाइडो आइलैंड के पास आ रही है मिसाइल। लेकिन कोरियन और ये जापान और यहां पे कहीं मिसाइल गिरी है। ठीक है, इस साइड। अब ये नहीं पता कहां गिरी है, लेकिन हां, कोरियन पेनिनसुला और जापान के जो बीच में पानी आता है वहां पे मिसाइल गिरी है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है जापान की कि ऐसा जो एटीट्यूड है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नॉर्थ कोरिया फॉलो नहीं कर रहा है। आपको बता दूं कि अभी कुछ ही महीने में 30 से ज्यादा मिसाइल्स फायर की हैं। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि 8 लाख लोग जो हैं वो लड़ने के लिए आतुर हैं साउथ कोरिया और अमेरिका से, और हम तो छोड़ेंगे नहीं। नॉर्थ कोरिया कह रहा, जापान कह रहा है और साउथ कोरिया कह रहा है। साउथ कोरिया इनफैक्ट आपको बता दूं कि हॉटलाइंस जो है वो स्टैब्लिश की गई है कि अगर कुछ भी हो सीधा कॉल करो मिनिस्ट्री को। तो साउथ कोरिया ये कह रहा है कि हम कॉल कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो इन कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे। नॉर्थ कोरिया पहले जवाब दे देता था, लेकिन अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम भी चिंता में हैं। क्यों ये मिसाइल फायर हुई है? नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों मिलके हमको इन्वेड करेंगे और उसमें जापान भी साथ देगा। पिछली बार भी जब मिसाइल फायर हुई थी तो जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलिट्री ड्रिल्स की थी। अभी फिर से दोस्तों साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलिट्री ड्रिल्स की है। पिछली बार जो मिसाइल फायर की थी, अगर जरा सा भी मिस्टेक हो जाती ना तो अमेरिका गुआम आइलैंड उड़ा देते, लोग उड़ जाता वो। तो अब नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि इनकी पूरी तैयारी कि हमको इन्वेड करेंगे। साउथ कोरिया बोला भाई क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम क्यों इन्वेड करेंगे, हम तुम्हारी वजह से तुम एक न्यूक्लियर नेशन हो गए हो। और आपको बता दूं कि अभी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि आने वाले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया के पास सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियार होंगे। नॉर्थ कोरिया खाना नहीं खाएगा बट न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, वो कैपेबिलिटी भी नॉर्थ कोरिया डेवलप कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी आईसीबीएम इनके पास है नहीं, वो भी डेवलप कर सकता है। अभी ये जो मिसाइल है ये मिड रेंज है, मिड या स्मॉल रेंज मिसाइल है, क्योंकि बगल में ही गिर गई। अब ये टेस्ट वेस्ट करता रहता है, लेकिन अब आप इनकी टेक्नोलॉजी पे थोड़ी ना कुछ भरोसा कर सकते कि कहां पे कौन सी मिसाइल गिर जाए, ये है। तो अब अमेरिका ने साउथ कोरिया, जापान, इन सबको प्रोटेक्शन दी है भाई। जो इनका थर्ड सिस्टम है वो सब यहाँ पे इंस्टॉल्ड है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, उधर से मिसाइल आती है तो हमारी भी मिसाइल बर्बाद करेंगे इनको।
कहानी अगर बात करें तो 1950 से कहानी शुरू होती है। बैकग्राउंड ये आप देख रहे हो ना, 37th पैरेलल लाइन। बेसिकली हुआ क्या कि भैया जब 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आया तो चाइना ने बोला पूरी दुनिया में कम्युनिज्म आना चाहिए, तो ये कोरियन पेनिनसुला है पूरा का पूरा, और इसके लिए युद्ध छिड़ गया। अब चाइना और सोवियत की फोर्सेस ने अपने लड़ाके भेजे, ठीक है, और ये जो लड़ाके थे ये बिल्कुल यहां तक आ गए थे, यहां तक पूरे कोरिया को कैप्चर कर लिया था, यानी कि कोरिया में आ गया कम्युनिज्म या फिर डिक्टेटरशिप। पूरे चाइना और सोवियत की बैकिंग थी। तब अमेरिका को लगा कि भाई ये तो बवाल काट देंगे, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो इनको पीछे ढकेलो। तब अमेरिका की फोर्सेस यहाँ पे ढकेलते ढकेलते ये यहाँ पे लिया। 1 साल तक युद्ध चला। कोरियन वॉर 1950 से लेकर 53 तक चला, बट बेसिकली ये 1950 से 51 तक ही चला। 1 साल में युद्ध रुक गया, क्योंकि फिर क्या था ना कि फिर दिक्कत ये थी कि अगर युद्ध को नहीं रोका तो फिर पूरी दुनिया दोबारा से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। और अमेरिका ने पहले बोला कि भैया अब हम वर्ल्ड वॉर नहीं झेल सकते, हमारी बैंड बज गई है। तो उसके बाद सब बैठे, वड़ा पाव खाया, चाय पी, समोसा खाया, और फिर इन्होंने, हम ये देखते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन आपको बता दूं कि युद्ध विराम नहीं था, ठीक है। एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया 1-1 किलोमीटर पे, DMZ जिसको बोला जाता है। आज भी दोनों युद्ध में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। यहां पे 1 किलोमीटर दूर इनकी मिलिट्री, यहां पे इनकी मिलिट्री है। तो युद्ध विराम अभी तक कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है ना, ये चीज है। तो अब क्या है कि नॉर्थ कोरिया को अभी वो किसी की सुनता नहीं है, चाइना को छोड़ के। जो थोड़ी बहुत सुनता है वो चाइना की सुनता है, ठीक है, और चाइना उसको अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, साउथ कोरिया काफी ज्यादा डेवलप्ड भी है। अमेरिका तगड़े से उनको सब, दोनों भाई लोग तो एक ही हैं, लोग थोड़ी ना। आज ये पूरा देश होता, बट वही है कि बॉर्डर के उस पार नफरत ज्यादा है। तो अब अमेरिका साउथ कोरिया के साथ है, क्योंकि कभी भी नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है। अब अमेरिका यही बोल रहा है कि हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और इसीलिए मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है। नॉर्थ कोरिया एकदम अकेला है। तो नॉर्थ कोरिया को पता है कि भाई हमारी मदद के लिए तो कोई आने वाला है नहीं, चाइना भी ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना मदद करेगा, तो इसीलिए हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हालात बद से बदतर हैं। वहां के लोगों के साथ जो होता है, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। कभी पढ़िएगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। जापान इसमें बीच में आ गया। जापान के अब आइलैंड के ऊपर जो है भाई, जापान से ऊपर मिसाइल गई है। जापान बार बार वार्निंग देता रहता है, अभी जापान को धमकी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जापान एक सोया हुआ शैतान है, अगर वो जाग गया तो इन सबकी बैंड बजा देगा अकेले। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में अकेले दम पे पूरी दुनिया की नाक पे दम कर दिया था। वो सीधा अमेरिका से भिड़ गया था जाके। एक मूवी है अनब्रोकन, आप वो मूवी देखिएगा, ठीक है। जापान इतना खतरनाक देश था, और अभी जापान ने बोला, पिछली बार भी उन्होंने बोला था कि ऐसा अगर होगा तो हम अपनी काउंटर अटैक कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। अमेरिका ने बोला अरे नहीं 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 भाई, कहाँ तुम यार, तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम कहाँ टेंशन में आ रहे हो, हमें ना। तो जापान इतना डेंजरस है भाई, समझ लो कि जब मेजी रेस्टोरेशन आया और उसके बाद जब जापान की इंपीरियल आर्मी बनी और 1889 में जब इनका नया कानून आया, उसके बाद जापान ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। रशिया को हराया पहले 1905 में, रशिया को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। चाइना को तो इतना मारा, चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स भाई, 100 साल में जितने भी युद्ध लड़े सब हारे वो। तो चाइना को तो इतना मारा, गड्ढा खोद के डाल देते थे, जिंदा जला देते थे, ठीक है। कोरिया, अभी जो नॉर्थ कोरिया इतना उछल रहा है, कोरिया को तो निस्तरण नाबूद कर दिया, पूरा मंचूरिया रीजन कोरिया खत्म। वर्ल्ड वॉर 2 आते आते जापान बोला कि हम ही हैं जो हैं। फिर उसके बाद भैया सबने बोला कि भाई तुम सो जाओ, तुम मॉडर्न डे कुंभकर्ण हो, तुम जाग गए तो बहुत दिक्कत होगी। तब जाके अमेरिका ने बोला, बॉम्ब गिरा दिया, और अमेरिका ने बोला कि ऐसा है अब अपनी जगह से हिलोगे नहीं, तुम डेवलप करो अपनी इकोनॉमी को, हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और अब से नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल दाग रहे है ना। खैर जापान अब तो काफी पीसफुल नेशन है, बहुत ही जबरदस्त नेशन है, बहुत ही अच्छा देश है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज, अब तो जापानीज कंपनी, अभी भी जापान एक तरीके से रूल कर ही रहा है। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल ये बड़ी चिंताजनक खबर है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखो तो कहीं कोई मिसाइल फायर कर रहा है, कहीं किसी के डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं,
कहीं कोई बम मार रहा है, कहीं युद्ध चल रहे हैं। ये जो 10 साल, ये 2030 वाला जो दशक है ना, ये बड़े ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा इसमें। तो ये लेक्चर था, और हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में आप आए जरूर यार, कसम से बता रहे हैं कि आप बोलना सीख जाओगे, इतना बढ़िया बोलोगे, चाहे इंटरव्यू चाहे ग्रुप डिस्कशन कुछ भी हो, आप उसमें बाजी मार लोगे। बोलने से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।